नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 12 मई 2013 को दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि आज अगर हमारे यहाँ किसी एक बेटी पर बलात्कार हो जाए तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, विश्व भर के अंदर एक आह और आंसू टपकने लग जाते हैं, क्योंकि पूरे विश्व को हिंदुस्तान से बहुत अपेक्षाएं हैं और उसमें कोई खरोच भी आ जाए तो विश्व की मानव जात बहुत बेचैन हो जाती है। माता नाम की जो एक भाव विश्व है, मां नाम की जो हमारे यहाँ भाव जगत है, उसकी कितनी बड़ी ताकत रही है। और जब जब पूरी ब्रह्मांड की व्यवस्था में यह मां तत्व, ये मां भाव विश्व सशक्त रहा, सामर्थ्यवान रहा, पूजनीय रहा, हम संकटों से बचते चले गए। वहीं से हमें संकटों से बाहर निकलने की ताकत भी मिलती रहेगी। लेकिन जब जब उस सारे भाव विश्व में कुछ बदलाव आया, स्थितियां बदलती गई। दुनिया कभी कभी हमें पूछती है, क्या कारण है हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये हस्ती मिटती नहीं हमारी का सवाल विश्व की, दुनिया की कई संस्कृतियां समाप्त हो गई और हम नहीं हुए, तब स्वाभाविक पूछा जाता है। कई कारण होंगे, लेकिन आज जब मातृ दिवस मना रहे हैं, तब मैं कहूंगा कि हमारी हस्ती मिटती नहीं। उसका एक कारण हमारी परिवार व्यवस्था है। पारिवारिक जो बाइंडिंग के संस्कार हमें मिले हैं, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और मैंने तो देखा है, अमेरिका के हर चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल लीडर एक बात अवश्य बोलता है कि जब हम सरकार में आएंगे तो परिवार व्यवस्था को फिर से एक बार ताकतवर बनाने का प्रयास करेंगे। परिवार सुरक्षित रहें, इसकी हम चिंता करेंगे। ये आज अमेरिका में भी चर्चा का एक एजेंडा का विषय होता है। भाइयों बहनों, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं कहूंगा उसका कारण है हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने जो परिवार व्यवस्था विकसित की, उस परिवार व्यवस्था की ताकत है जिसने आज भी हम लोगों को नित्य नूतन रूप धारण करने की भी ताकत दी है और अपने आप को आगे बढ़ाने का भी सामर्थ्य दिया है। उस पूरी परिवार व्यवस्था टिकी हुई थी, पनपती रही थी। उसका कारण क्या? कारण था उसके केंद्र बिंदु में मां का त्याग, मां की तपस्या, हर दिन शिव जी की तरह जहर पीते जाना और परिवार के भीतर अमृत बांटते जाना। यही तो कारण था कि हमारी आज परिवार व्यवस्था बनी हुई है। वो सिर्फ एक लग्न संस्था नहीं थी, वो उससे भी बहुत कुछ है। और इसलिए माता का महात्म्य क्या होता है, वो हम परिवार की जिंदगी जीने वाले, संयुक्त परिवार की जिंदगी जीने वाले, बृहत परिवार की जिंदगी जीने वाले भली भांति समझते हैं, जानते हैं। और भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति की एक और विशेषता है, जिन जिन चीजों को हमने सर्वोच्च माना है, जिन जिन बातों को हमने बहुमूल्य माना है, अनमोल माना है, उन सब बातों को हमने मां से गौरवान्वित किया है। और तभी तो हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी
मां के रूप में और हम पृथ्वी के पुत्र के रूप में माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याम। भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। लेकिन जब वो मां का भाव कम हुआ, डिटोरेशन आया, पुत्र को अपनी चिंता ज्यादा जरूरी लगी, मां की चिंता कम हुई और हमने ग्लोबल वार्मिंग को निमंत्रण दिया। आज पूरा विश्व छटपटा रहा है ग्लोबल वार्मिंग से। लेकिन अगर माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याम ये मंत्र हमने घर घर पहुंचाने में सफल हुए होते और आज भी उसको जीने का अगर सामर्थ्य रखते होते, तो मैं नहीं मानता हूं, मैं कतई नहीं मानता हूं कि आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण मानव जात इतनी चिंता में होती। भाइयों बहनों, हम हिंदुस्तान के वासी हैं। गंगा में डुबकी लगा करके पवित्र होने की सपना हर किसी का होता है। जो गंगा हमें पवित्र करती थी, उसी गंगा की पवित्रता की चिंता के लिए आज हम लोग परेशान हैं। क्यों? गंगा तब तक पवित्र रही थी, गंगा तब तक शुद्ध रही थी, जब तक हमारे भीतर गंगा एक मां का रूप थी। लेकिन जिस तरह दिन दुनिया ने हमको सिखाया, अरे पानी पानी होता है, हर नदी नदी होती है, पानी पानी में फर्क क्या होता है, गंगा का पानी भी तो H2O ही है। ये विज्ञान के तराजू से जब हमको पानी की व्याख्याएं दिखाई गई, हमारा मां का भाव कम होता गया, हम रेशनलाइज होते गए, हमारा भाव विश्व के सवाल उठ के गए और फिर ऐसा लगने लगा कि हम नदी को भी गंदा कर सकते हैं, हमारा कोई दायित्व नहीं है। और मां जिसको गंगा कहते थे, उसको हम ही ने बर्बाद कर दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, हम जिस भूमि से बोल रहे हैं, ये भारत माता हमने मां के रूप में देखा है। हम मदरलैंड बोलते हैं, दुनिया के कई देश हैं जो फादरलैंड बोलते हैं। फर्क तुरंत ध्यान में आता है। भाइयों बहनों, और हमारी अपनी जननी मां, हमारी गुर्जर मां, हमारी भारत मां, हमारी पृथ्वी मां, आइए समय है हम इन सभी मां के रूप को प्रणाम करें, प्रेरणा लें, पुरुषार्थ का संकल्प करें और मां जिस भी रूप में हो उसका सम्मान, उसका आदर, उसकी रक्षा, उसका गौरवगान, ये हमारी न सिर्फ जिम्मेवारी हो, लेकिन वो हमारा डीएनए होना चाहिए। और तभी तो व्यवस्थाएं चलेगी। आप सब गुजरात दिवस मना रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात है कि आप गुजरात इवेंट भी ग्लोबली मना रहे हैं। मैं देख रहा था शिकागो के मेयर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं देख रहा था जो गुजराती में कभी आए भी नहीं हैं, गुजरात देखा भी नहीं है, ऐसे कई मेरे भिन्न भिन्न भाषा वाले हिंदुस्तान के मेरे भाई बहन इस समारोह में हैं। और जब मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मुझे पहली सूचना ये मिली कि साहब सिर्फ गुजराती लोग नहीं, वहाँ तो सब लोग हैं, तो आप जरा हिंदी में बोलिए। यही दिखाता है कि भाइयों बहनों, हम सीमाओं में बंद करके सोचने वाले समाज नहीं है। गुजराती जो ग्लोबल कम्युनिटी, वो जहां गया है सबको अपना बनाया है, सबको अपने आप साथ जोड़ा है। और इसलिए विश्व भर में फैले हुए मेरे सभी भारतीयों का, मेरे सभी गुजराती भाइयों बहनों का मैं अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन करता हूं कि दुनिया ने आपके माध्यम से हम लोगों को जाना है। विश्व ने आपको जाना पहले,
फिर पूछा कि आप कहाँ से हैं, तब उसे पता चला कि उस महान विरासत की विरासत जिसके पास है वो आप लोग हैं। आपने वहां रहते हुए उस परंपराओं के बीच जीते होने के बावजूद भी वहीं की भाषा, वहां का खानपान, उस जिंदगी को जीने के लिए संजोगों ने आपको वहां रखा हुआ, तो भी आप लोगों ने किसी भी व्यवहार से, आचरण से हिंदुस्तान का नाम बुरा नहीं होने दिया है, गुजरात का नाम बुरा नहीं होने दिया है। उसी का कारण है कि आज सब लोग आपको प्रेम करते हैं, आपके माध्यम से गुजरात को प्रेम करते हैं, देश को प्रेम करते हैं। एक प्रकार से आप सभी वहां बैठे हुए और टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, आप सभी भाई लोग सच्चे अर्थ में आप हमारे कल्चरल एम्बेसडर हैं। और आज का ये अवसर उसमें एक सामूहिकता की ताकत देता है, एक नई शक्ति देता है। और इस अर्थ में भी आप इंडिया परेड करते हैं, कितना गौरव होता है। आप गुजरात दिवस मनाते हैं, कितना गौरव होता है। आप अनेक उत्सवों को वहां बना करके वहां के समाजों को जोड़ते हैं, कितना आनंद और उत्साह, उमंग होता है। और इसलिए आप सभी बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। भाइयों बहनों, मुझे और भी एक जानकारी मिली। वहां जो एलिस आइसलैंड का एक बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड होता है, इस बार हमारे 3 गुजरात के भाइयों को भी वो अवार्ड मिला है। डॉक्टर भरत भाई बहराई हैं, श्री महेंद्र भाई हैं, श्री रमेश भाई हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। हो सकता है और भी होंगे, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली, कोई रह जाए तो मुझे क्षमा करना। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में कुछ न कुछ अचीव किया है, उन सबको मुझे अभिनंदन करने का गर्व होता है। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आन दिनों सब दूर गुजरात की चर्चा हो रही है, गुजरात के विकास की चर्चा हो रही है। दरअसल ये चर्चा सिर्फ गुजरात की नहीं है। चर्चा क्यों हो रही है? हम पिछले 30 साल की तरफ नजर करें, 20वीं सदी के आखिरी दशक को देखें, 21वीं सदी के प्रथम दशक को देखें, तो सारे विश्व में एक चर्चा केंद्रित है कि 21वीं सदी किसकी सदी? कोई कहता है 21वीं सदी एशिया की सदी, कोई कहता है 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी, कोई कहता है 21वीं सदी चाइना की सदी। ये चर्चा बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है। और उसके कारण क्या हुआ? सारा विश्व 21वीं सदी के अनुकूल एशिया में कौन देश किस प्रकार से करवट बदल रहा है, किसका विजन क्या है, किसकी दृष्टि क्या है, कौन किस दिशा में कदम उठा रहे हैं, इस पर चर्चा करते रहते हैं। और जब इतनी बारीकियों से चर्चा रहती है, इतनी बारीकियों से फोकस होता है, तो बहुत स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान के हर छोटी मोटी घटना पर विश्व का ध्यान जाता है। आज अगर हमारे यहां किसी एक बेटी पे बलात्कार हो जाए तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, विश्व भर के अंदर एक आह और आंसू टपकने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व को हिंदुस्तान से बहुत अपेक्षाएं हैं, और उसमें कोई खरोच भी आ जाए तो विश्व की मानव जात बहुत बेचैन हो जाती है। हमारे देश में कोई भी दुर्घटना घट जाए, चमड़ी का रंग कोई भी हो, पासपोर्ट के कलर कोई भी हो, हर एक को जैसे कंसर्न लगता है। तो जैसे बुरी घटनाओं के साथ भी विश्व अपने आप को जोड़ करके देखता है,